औरंगजेब आलमगीर की तख्त नशीनी और भाइयों का ताक़ुब। औरंगजेब आलमगीर ने शाहजहां को नज़रबंद कर दिया। यहाँ ये बताता चलूँ कि शाहजहां को नज़रबंदी के दौरान हर सहूलत मुयस्सर थी। औरंगजेब ने मुलाजमों को हुक्म दे रखा था कि शाहजहां जो चीज़ भी तलब करे फ़ौरन हाजिर की जाए। दारा चूँकि पहले ही आगरा से दिल्ली चला गया था, औरंगजेब ने किले का इंतज़ाम शाइस्ता खान के हवाले किया और ख़ुद दारा के ताक़ुब के लिए आगरा से दिल्ली रवाना हुआ। लेकिन मुराद ने हीले बहाने शुरू कर दिए। औरंगजेब जिसके एतबार उस वक्त अपने बाप से भी उठ चुका था, वो भला किसी और पर कैसे एतमाद कर सकता था, जबकि उसे मालूम था कि मुराद का पीछे आगरा में रहना खतरनाक है। उसने भी हीलों बहानों से मुराद को साथ चलने पर राजी कर लिया। बल्कि बाद मौरिखीन के मुताबिक मुराद को उसके मुसाहिबीन ने मशवरा दिया कि औरंगजेब दिल्ली पहुंचकर पाया तख्त पर कब्जा कर लेगा, इसलिए मुराद को भी साथ जाना चाहिए और रास्ते में मौका पाकर औरंगजेब का काम तमाम कर देना चाहिए। इसलिए मुराद तैयार हो गया और औरंगजेब को रास्ते से हटाने की तदबीरें करने लगा। इस साजिश में शाहजहां भी बराबर का शरीक था। आगरा से दिल्ली जाते हुए मुराद अपने लश्कर को औरंगजेब के लश्कर से काफ़ी पीछे रखता। एक शाम को मुराद ने औरंगजेब को अपने खेमे में खाने की दावत दी। मुराद का इरादा था कि खाने के दौरान औरंगजेब को पाया जंजीर कर लिया जाएगा। जब औरंगजेब मुराद के खेमे में पहुंचा तो उसने भी ये महसूस कर लिया कि उसे गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बन चुका है। औरंगजेब पेट में दर्द का बहाना बनाकर बाहर निकला और अपने मुहावजों के पास पहुंच गया और वहां से अपने खेमे में चला गया। औरंगजेब ने यह सब इतनी चालाकी और तेजी से किया कि मुराद इस चाल को समझ ना सका। औरंगजेब ने मुराद को महसूस ना होने दिया कि उसे मुराद की खुफिया कार्रवाई का पता चल चुका है। औरंगजेब 3 दिन तक अपने खेमे में रहा। चौथे रोज औरंगजेब ने मुराद को अपने खेमे में दावत पर मदऊ किया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ सारे फितने की जड़ शहबाज नामी एक ख्वाजा सरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुराद के बाकी सारे सिपा सलार और अमीर औरंगजेब के साथ मिल गए। शहजादे मुराद को ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया गया। औरंगजेब दारा शिकू के ताक़ुब में दिल्ली पहुंचा। दारा पहले ही औरंगजेब की आमद की खबर सुनकर दिल्ली से भाग गया था और लाहौर पहुंच गया था। लाहौर में औरंगजेब से मुकाबले के लिए हाथ पांव मार रहा था। औरंगजेब भी लाहौर की तरफ चल पड़ा। दारा ने अब तक शाहजहां के कंधों पर सवार होकर औरंगजेब को जलील और रुसवा किया था। अब चूंकि दारा को खुद अपने बलबूते पर औरंगजेब से मुकाबला करना पड़ रहा था, इसलिए वो बुखला गया था और कहीं भी टिक नहीं पा रहा था। यूं ही दारा को खबर हुई कि औरंगजेब उसके ताक़ुब में लाहौर आ रहा है तो मुल्तान की तरफ भाग गया। औरंगजेब ने भी लाहौर से मुल्तान की तरफ कूच किया तो दारा वहां से भी भाग निकला। औरंगजेब जब मुल्तान पहुंचा तो उसको खबर मिली कि शाह शुजा आगरा पर कब्जे की गर्ज से लश्कर लेकर जा रहा है। हालांकि औरंगजेब ने अभी तक शाह शुजा से बहुत अच्छा बर्ताव किया था, उसके इलाके उसके पास ही थे। बल्कि औरंगजेब ने सूबा बिहार भी शाह शुजा को दे दिया था, जो उसकी देरीना ख्वाहिश थी। लेकिन शाह शुजा ने तमाम बातों को बलाए ताक रखकर औरंगजेब के मुखालिफ मुहिम जी शुरू कर दी थी। इसमें भी शाहजहां का बहुत अहम किरदार था। उसने शाह शुजा को लिखा था कि वो उसे औरंगजेब से आज़ाद करा और उसके बदले में बहुत से अहदो पैमान भी हुए थे। औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को आगरा से निकलकर शाह शुजा के मुकाबले के लिए लिखा। जसवंत सिंह, जो पहले औरंगजेब को आगरा आने से रोकने की वजह से जंग में शिकस्त खा चुका था, अब जय सिंह की सिफारिश पर औरंगजेब से माफ़ी ले चुका था। उसे भी अपनी फौज के हमरा शहजादा सुल्तान से मिलने का कहा गया। औरंगजेब ने शहजादे मोहम्मद सुल्तान को लिखा कि सिर्फ शुजा का रास्ता रोककर आगे बढ़ने से रोका जाए, जब तक मैं ना पहुंच जाऊं जंग शुरू ना की जाए। उसके बाद औरंगजेब अपने कुछ अफसरों को दारा के ताक़ुब में छोड़कर खुद आगरा की तरफ रवाना हुआ। जसवंत सिंह ने शुजा से गठजोड़ कर ली कि रात को शुजा हमला करे, दूसरी तरफ से वो हमला कर देगा। इस तरह मुखालिफ फौज दरमियान में कट जाएगी।
लेकिन एक खूनरेज मुकाबले के बाद शुजा को शिकस्त हुई और वो फरार हो गया। औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान और मीर जुमला को शुजा के ताक़ुब में भेजा, लेकिन एक रात शहजादा मोहम्मद सुल्तान लश्कर से गायब हो गया। बाद में पता चला कि वो शुजा से मिल चुका है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।